गुड मॉर्निंग गाइज। 5:45 दरवाज़ा खोला, उसके बाद में ये सूप बनाया पीने के लिए। ये पिया, पीने के बाद में मैं ऊपर आया के देखा कि मौसम कैसा है। मौसम आने के बाद यह देखने के बाद मैं गया अभी छत पे जाकर देखा चारों तरफ के किस तरीके का आज मौसम है। तो ये मौसम साफ़ सुथरे आकाश नज़र आ रहा था। ये देख लीजिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई ज़्यादा विशेष बादल नहीं है और ये चिड़िया वगैरह चेक रही है। तो चारों तरफ मैंने कैमरे को घुमा कर देखा कि किस तरह का मौसम है। तो मौसम साफ़ नज़र आ रहा था और सामने आ रहा है एक सौर ऊर्जा, जिन्होंने हमारे मोहल्ले में एक नया जो मकान बनाया उन्होंने उनके छत पे लगाई सौर ऊर्जा प्लांट। और इधर देखा फैक्ट्री की तरफ, तो इधर भी साफ़ सुथरे बादल नज़र आ रहे थे। उसके बाद में मैंने इस साइड में देखा, यानी कि चारों तरफ कैमरा घुमाया और देखा। सबसे पहले मौसम की जानकारी इसलिए लेता हूँ कि आज बरसात आएगी कि नहीं आएगी, ये देखना मुझे रहता है कि शायद बरसात आए तो सुबह पता चले। ये पक्षियों के लिए रखा हुआ है पानी। उसके बाद मैं सामने स्कूल की तरफ देखा तो उधर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था। फिर मैं नीचे आया और मैं जा रहा हूँ भी प्लॉट की तरफ। और प्लॉट की तरफ जाते हुए ये गौ माता जो हमारे घर पे भी आती है, यहाँ पर भी खड़ी है। उसके बाद प्लॉट के सामने देखा ऊपर तो सूर्य भगवान थे। और अभी मैं रवाना हो गया हूँ, भीम जा रहा हूँ। और मैंने आपको पिछले वीडियो में, ये हमारा पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के जस्ट आगे थोड़ी देर ये चल रहा है अस्पताल का काम, यानी कि बड़ा एक हॉस्पिटल बन रहा है 8 बीघा के अंदर। तो ये काम चालू है और अभी मैं निकल चुका हूँ। भीम जा रहा हूँ इन्वर्टर के लिए बातचीत करने के लिए, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था। और ये जो नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े पाइप, ये है चंबल नदी का पानी हमारे गांव की तरफ, मतलब हमारे गांव में आने वाला है। पिछले 3 4 5 साल से प्रोसेस चल रही है, अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन प्रोसेस चालू है, आएगा इन फ्यूचर। सामने जो नज़र आ रहा है वो है 40 मील, यानी कि हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक 3 रास्ता आता है जहाँ पे 40 मील इसको कहते हैं। और यहाँ पे ये जो पुल नज़र आ रहा है, ये आज के 3 4 साल पहले नहीं था, लेकिन यहाँ पुल बन गया है कि यहाँ पर ट्रैफिक कम हो, इसकी वजह से पुल बनाया गया है। और ये पुल से होते हुए ये मैं जा रहा हूँ आगे, और आगे जाते हुए पुल कहाँ उतरता है वहाँ तक का वीडियो बनाया ताकि पता चले कि सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 रास्ता, यानी कि यहाँ पे ट्रैफिक कम करने के लिए ही ये पुल बनाया गया है। और ये पुल जस्ट थोड़ा सा आगे जाते जाते यहाँ पे पुल ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यानी कि केवल 40 मील, यानी कि जहाँ पे 3 रास्ता है वहीं से पुल चढ़ना और यहाँ पे उतरता है। तो ये गाड़ियाँ जा रही हैं। और यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, उनकी एक होटल है, ये श्री देवनारायण भोजनालय। और उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाते ही एक और होटल है, वो भी मेरे फ्रेंड ही है। ये इस होटल का नाम है प्रिंस रेस्टोरेंट, नाम से इनका ये होटल है। उसके बाद में ये नेशनल हाईवे नंबर 8, जहाँ पे इस तरीके से व्यू, मैंने सोचा चलो हल्का सा यहाँ का भी वीडियो बना लेते हैं। ये जो सामने आपको ये जो नज़र आ रहा है वो ITI, यहाँ पे ITI सेंटर खुल रहा है, यानी कि यहाँ पे पढ़ाई कर सकेंगे। और इसके जस्ट ये है सुनारगुड़ी के पास में। और उसके बाद में फिर आगे ये फाइनली हम भीम के पास आ गए। और ये भीम का ब्रिज, और ये भीम पे रुके। और ये है विश्रांति गृह सार्वजनिक निर्माण विभाग केंद्र भीम। ये है भीम जहाँ पे मैं रुका, भीम उन्होंने उतार दिया। उसके बाद में ये है बाज़ार भीम का, इस तरीके से बाज़ार। और सामने जो नज़र आ रहा है पुल, वो है ट्रक स्टैंड, जो पहले ऐसे नहीं था। अभी देखिए ट्रक स्टैंड का पूरा नज़ारा ही बदल गया है, इतना मतलब, क्योंकि अभी पुल बन गया, ऊपर से गाड़ियाँ जाती है, नीचे एकदम ये इस तरह से खुला खुला लगता है, लोग पार्किंग वगैरह। और उसके बाद में जहाँ पे इन्वर्टर मुझे लेना था, उनकी दुकान वहाँ से इधर है, जहाँ पे देखो गली में जा रहा हूँ, जहाँ पे मतलब दुकान चेंज कर दिया, तो वहाँ पे वो सामने इन्वर्टर वाले भैया की दुकान है। तो वहाँ गया और भैया के जाके अभी जस्ट पहुँचने वाला हूँ, भी ये पहुँच गया। ये बैटरी वगैरह देखा तो यहाँ पे इनका बैटरियों का काम काज है, मतलब ये पूरे जो अभी इसके अंदर का सीन देखा तो यहाँ पे टोटल इनके पास बैटरी, मतलब बैटरी का स्पेशलिस्ट ये काम काज करते हैं। राजू भाई नाम से हैं बैटरी वाले। ये देखो पूरे बैटरी भरी है। तो वो वहाँ से बातचीत करने के बाद इन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं है, इन्वर्टर के लिए दूसरा दुकान है। तो ये वापस यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद में भैया ने बोला कि भाई इन्वर्टर का काम इस जगह पे है। और ये देखो राज ऑटो इलेक्ट्रिक एंड बैटरी वर्क्स, इन्वर्टर का काम इस जगह पे है और बैटरी का काम वहाँ पे है। तो ये भाई ने दुकान खोली और मेरे को इन्वर्टर के बारे में पूरी जानकारी दी कि भाई किस तरीका, कितने रुपए तक का इन्वर्टर आएगा, कौन कौन सी बैटरी होगी, कितने दिन बाद चलेगा वगैरह वगैरह। पूरी जानकारी देने के बाद में भैया से बातचीत की और मैं निकल गया वापस वहाँ से। और ये पानी पूरी घर पे चिकू ने पार्सल मंगाई थी, तो मैं पानी पूरी यहाँ पे पार्सल करवा रहा हूँ।
पानी पूरी ये काका जी पार्सल कर रहे हैं। पानी पूरी पार्सल करने के बाद मैं गया ये मशीन लेनी थी सफाई करने के लिए, तो वहाँ से मशीन की ख़रीदारी की। मशीन की ख़रीदारी करने के बाद में वो भैया ये थैली में मशीन को पैक कर रहे हैं। और फाइनली मशीन पैक करने के बाद मैं आगे गया, तो ये मुझे लॉक लेना था, तो वहाँ से एक लॉक लिया। फिर ये एशियन पेंट्स का मुझे कलर लेना था, और ये तार फिल्म, ये तीनों चीज़ें वहाँ से ख़रीदारी करने के बाद मेरे को लेनी थी एक केतली। तो वहाँ से स्टील वाले भैया के पास से एक केतली की ख़रीदारी की, और केतली ख़रीदारी करने के बाद फाइनली मैं बस के पास आया, बस में बैठा, और अभी बस में बैठ के आ रहा हूँ घर पे। फाइनली ये देख लीजिए शाम का जो राजस्थान में नज़ारा होता है, ये देख लीजिए सूर्य भगवान नज़र आ रहे हैं। ये 5:30 और फाइनली घर पे आ गया। घर पे आने के बाद सामान रखा, उसके बाद इस मशीन को मैंने देखा। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।